मूवी के शुरू होते हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम है लाइट। उस वक्त लाइट अपनी कॉलेज में होता है। तब अचानक मौसम बिगड़ जाता है और हवाएं चलने लगती है और आसमान से एक बुक जमीन पे आकर गिरती है। वो बुक लाइट को मिल जाती है और वो अपना पास रख लेती है, जो कि कोई आम बुक नहीं थी बल्कि एक एंसेंट बुक थी। जब इस बुक को वो पढ़ रहा होता है अचानक से तब वहाँ अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है। तब अंधेरे में लाइट एक चीज को नोटिस करता है जो कि इंसान नहीं बल्कि एक क्रिएचर था। लाइट उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन बाद में उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता, और वो उस बुक का गार्जियन थे। एंजल ऑफ डेथ लाइट को सारी बात बताती है कि ये बुक क्या क्या कर सकता है, और जिस इंसान के पास ये बुक होती है वो ही इसका मालिक होता है। यानी इस वक्त उस बुक का ओनर लाइट था। इस बुक की बड़ी बात यह है कि इसका डेथ नोट पे जिस किसी का भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। लाइट फिलहाल इस बात को बिलीव नहीं कर रहे थे और बुक के साथ जो एंजल ऑफ डेथ होता है वो सिर्फ उस इंसान को नजर आती है जो बुक का ओनर होता है, और वो मौत की फरिश्ता लाइट को बताती है 7 दिन में उनको इस बुक में एक नाम तो जरूर लिखना है। अगर उसने ऐसा ना किया और किसी का नाम नहीं लिखा तो ये बुक किसी और के पास चले जाएगी। वो फरिश्ता लाइट को कहता है तुम्हें जरूर इस बुक को आजमाना चाहिए। तभी लाइट खिड़की से एक नोटी लड़का को देखते हैं जो एक लड़की को छेड़ रही होती है। फिर लाइट एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर उस बुक में उस लड़के की नाम लिख देता है और उसकी मौत की कारण ये लिखता है कि उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि अचानक से 2 गाड़ी टकराते हैं और एक गाड़ी की छत पे लोहे की सीढ़ियां थी जो उस लड़के की सर पे लग के बॉडी से सर अलग हो जाता है, और ये देखकर वहाँ मौजूद लोग और लाइट काफी डर जाते हैं। अब लाइट को भी यकीन आ गया था कि जो कुछ भी उसे एंजल ऑफ डेथ ने कहा था वो सच है। इसी वजह से लाइट काफी डर जाता है। फिर एंजल ऑफ डेथ लाइट को कहता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम अगर ये बुक को नहीं लेना चाहते तो इसका मालिक मैं किसी और को बना दूंगा। लेकिन लाइट वो बुक लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। घर में हम लाइट की फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। फिर लाइट घर में बैठ के सोचता है कि आखिर इस बुक को अच्छे कामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। लाइट कॉलेज में भी बैठकर ये बात सोच रहा था। तभी लाइट के पास एक लड़की आ जाते है जिसका नाम थे मिया, जो लाइट की बेस्ट फ्रेंड थे, और वो अपना बुक की सीक्रेट बेस्ट फ्रेंड को बता देती है कि मुझे एक मिस्टीरियस बुक मिली है जिसमें किसी का भी नाम लिख दे वो मर जाती है। लेकिन मिया इस बात की विश्वास नहीं करती। इस बात को प्रूव करने के लिए लाइट मिया को न्यूज दिखाती है जहाँ एक खूनी को दिखाया जाता है। लाइट उस खूनी का नाम डेथ नोट पर लिख देती है और मौत की वजह गाड़ी से टकराने से होगी। अब क्योंकि लाइट को उस खूनी का नाम और चेहरा टीवी पर देख के मालूम थे तो बिल्कुल वैसा ही होती है, और ये देखकर मिया काफी शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों प्लान बनाते हैं कि अब हम एक बड़ी ताकत की मालिक हैं और हम इस बुक की मदद से पूरी दुनिया से बुरे लोगों को खात्मा कर देंगे। बुरे लोग यानी क्रिमिनल्स, किलर, मर्डरर, ऐसे बुरे लोग। और ऐसा करने के लिए उनको नाम और चेहरे इजीली इंटरनेट से मिल सकते थे, जिसके बाद वो बुरे लोगों की एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। फिर हमें ये भी पता लगता है कि बुक का ओनर मरने वालों के ऊपर अपना कंट्रोल भी कर सकता है, और लाइट ने अपने लिए एक नाम भी चुना था और वो था कीड़ा। यानी जब भी कोई मरता था लाइट वहाँ कीड़ा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम की डर पैदा हो और वो गलत काम छोड़ दे। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में एक खबर वायरल हो जाती है कि गलत काम को मिटाने वाले कोई कीड़ा आ गया, कि कीड़ा नाम का कोई सीरियल किलर आ गया है जो सब बुरे लोगों को मारता जा रहा है। और कुछ लोग तो कीड़ा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि वैसे ही कम से कम बुरे लोग तो दुनिया से खत्म होंगे, पर वो तो था तो किलर ही, जिसलिए पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव को इस केस के लिए हायर किया जाता है जिसका नाम होता है एल, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट था और वो अपना फेस हमेशा कवर रखता था और उसका ओरिजिनल नाम भी कोई नहीं जानता था। और लाइट और मिया का रास्ते का पत्थर एल बन गया था, लेकिन वो चाहकर भी एल को नहीं मार सकते थे क्योंकि ना तो वो लोग उसका ओरिजिनल नाम जानते थे और ना ही उन्होंने कभी उसकी शक्ल देखी थी। फिर मिया कहते हैं कि इस बुक में वो सारी एजेंट की नाम लिख देना चाहिए जो कीड़ा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी डिटेक्टिव कीड़ा से डर जाए और मजबूरन वो एक केस बंद कर दे। ये सब कुछ मिया चाहता था, लेकिन लाइट ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो इनोसेंट लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। फिर एल को ये भी पता चल जाता है कि कीड़ा ने सिर्फ उन लोगों को मारा है जिनको टीवी पे दिखाया गया था, और कीड़ा उन लोगों को नहीं मार सकता जिनका फेस और नाम वो नहीं जानता। अब लाइट पर शक ना आए इसलिए वो डिसाइड करता है कुछ दिन लोगों को वो नहीं मारेगा। और सडनली तब एक इंसिडेंट हो जाती है। वो सारे एजेंट बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं जो कि इस केस में शामिल थे और कीड़ा को ढूंढ रहे थे। पर ये नाम तो लाइट ने बुक में नहीं लिखी थी, पर किसने लिखा था? यहाँ से इस सिचुएशन खराब हो जाती है क्योंकि कीड़ा अब तक तो
तो सिर्फ बुरे लोगों को मारता आ रहा था और लोग उसे हीरो समझ रहे थे, लेकिन अब तो वो पुलिस वालों को भी मार दिया। इसलिए अब वो हीरो नहीं बल्कि विलेन बन गया। इस बात को लेकर लाइट काफी चिंतित हो जाती है और वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है क्या ऐसा कुछ तुमने किया। तब वो कहता है ये काम वो नहीं कर सकता, वो नाम किसी और ने लिखा होगा। फिर लाइट के फादर कॉन्फ्रेंस में कीरा को चैलेंज करता है कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ। ये न्यूज लाइट मिया भी देख रहे होते हैं। गुस्से में आकर मिया लाइट को कहता है तुम अपनी पापा को मार दो, बुक में तुम्हारी पापा की नाम लिख दो। तब लाइट मिया को कहता है तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है, मैं अपनी पापा को कैसे मार सकता हूँ। इधर एल और भी समझदारी से केस हैंडल कर रहा था। वो देखता है कि लाइट की फादर को कीड़ा मारेगा कि नहीं, मगर ऐसा नहीं होता। अब क्योंकि लाइट की फादर नहीं मरते, जिससे एल का जो शक लाइट पर था वो यकीन में बदल जाते हैं। फिर एल अचानक से लाइट की घर पे आ जाता है। वो लाइट की फादर को कहता है आपकी बेटा ही असली कीड़ा है और इसी ने मेरे फ्रेंड को गायब भी किया, लेकिन उनके पास लाइट के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था। फिर एल लाइट की घर की तलाशी लेती है, मगर वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, ना ही वो डेथ नोट मिलती है क्योंकि मिया वो अपनी साथ ले गई थी। फिर एक डांस पार्टी में मिया लाइट को कहता है कि एल के फ्रेंड की नाम का पेज मैंने ही फाड़ा था और तो और वो पुलिस वालों के नाम मैंने ही उस बुक में लिखे थे। और वो बताती है अब तो मैंने उस बुक में तुम्हारा भी नाम लिख दिया है, अगर तुम ये बुक मुझे दे दोगी मैं तुम्हारा नाम का पेज जला दूंगी। यानी मिया ने बुक हासिल करने के लिए लाइट को अपनी प्यार में फंसाया। इधर जब एल को अपनी फ्रेंड की डेथ का पता चलता है तो वो लाइट के पीछे पड़ जाता है। लाइट भागते भागते मिया को अपनी साथ ले जाता है। फिर वो दोनों एक झूले में आ जाती है और वहाँ पर पुलिस भी आ जाते हैं। लाइट मिया को कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इस बुक को टच भी नहीं करोगे, हम दोनों एक होकर सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। मगर मिया लालची थी जो उसकी बात नहीं मानी, वो उस बुक को लाइट से छीन लेती है। ये देखकर लाइट मिया को कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया है। ये सुनकर मिया समझ जाते हैं लाइट ने भी इस बुक में मेरा नाम लिख दिया होगा। अब दोनों का नाम ही बुक पर थे, जिसकी वजह से सडनली दोनों नीचे गिर जाते हैं। मिया का तो मौके पे ही मौत हो जाती है, लेकिन लाइट पानी में जाकर गिरता है। फिर हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया है, पर फिर भी क्रिमिनल्स की मौत की सिलसिला जारी रहती है। वो लोग देखते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था, लेकिन वो तो कोमा में चला गया है, लेकिन लोग तो कंटिन्यूअसली मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं जब मिया और लाइट झूले से गिर रहे थे तब एक पेज उस बुक से निकल के आग में पड़ जाता है और जल जाता है, जिसमें लाइट का नाम लिखा हुआ था। यहाँ पे लाइट ने एक समझदारी की थी। जब उसे पता चला था मिया ने उसकी नाम लिख दी थी तो वो बुक में ये लिखा अगर मिया उससे बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी, और वो पेज जिस पर लाइट की नाम लिखा हुआ था वो भी जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। उसी के साथ उन्होंने बहुत सारा बुरे लोगों के नाम भी लिख दिए थे। फिर एक आदमी को वो बुक मिलता है और उसमें बहुत सारे बुरे लोगों की नाम भी लिख देता है, और बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास ले आता है। अब लाइट भी कोमा से बाहर आ चुका था। उसके बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन वो एक आखिरी बार मिया की घर की तलाश लेती है और वहाँ उन्हें सारी मरने वाली पुलिस ऑफिसर की नाम मिल जाता है, जिसकी वजह से सारा इंजाम मिया पर आ जाता है और मूवी का यही दी एंड हो जाती है। और गाइस एंजल ऑफ डेथ की तरह और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए आपके प्यारे चैनल फैक्ट फिल्म इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लेना और पास में रहे घंटी को किसी भी तरह दबा देना। उसके बाद देखना क्या कुछ एक्सप्लेनेशन होते हैं।